हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत वर्क एंड टाइम पे, दैट इज समय और काम पे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को शायद ये उम्मीद हो कि खोटा के अपडेट्स के बारे में हम बात करें, लेकिन ये जो न्यूज़ सुनने को आ रहा है अभी कि इसमें ग्रामर को ऐड कर दिया गया है, गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक में संशोधन कर दिया गया, तो संभवतः हो सकता है कि यही आपका सिलेबस भी रहे। लेकिन जब तक जेसीसी के द्वारा एक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आता है, इस पर मैं बात करना अभी फिलहाल उचित नहीं समझता, या इस पर एक वीडियो बना देना उचित नहीं समझता हूँ। तो जैसे ही जेसीसी के द्वारा एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ यही आपका सिलेबस रहेगा, उस पर एक सही फिर क्या रणनीति होना चाहिए, किस हिसाब से हम तैयारी करेंगे, किस पैटर्न्स को फॉलो करते हुए क्या तरीका होना चाहिए हमारा, तो उन सभी चीज़ों पे हम बात कर लेंगे। लेकिन 2-4 दिन वेट कर लेते हैं। फिलहाल 4-5 दिन तक आपको खोटा का वीडियो इस चैनल पे जैसे कि मिलते आ रहा था, जैसे सीजीएल के तहत, तो 4-5 दिन तक अब नहीं मिलेंगे। एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दें, उसके बाद फिर खोटा क्लासेस हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ के अंतर्गत। तो मैथ के अंतर्गत जैसे कि हमारा चल रहा था वर्क एंड टाइम के अंतर्गत ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका था, ठीक। तो आज तीसरा वीडियो है वर्क एंड टाइम का। तो इस वीडियो में मुख्यतः हम उस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं जो अल्टरनेट डेज पे बेस्ड होते हैं, ठीक। तो बस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा, आपको निस्संदेह समझ में आएगा। हो सके तो इस तीसरा वीडियो से आप कंटिन्यू तभी करें जब इसके पहले के आप 2 वीडियो को देखे हों, और अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक उसका लिंक डाल दे रहा हूँ। साथ ही साथ आप चैनल को विजिट करके भी वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जिससे हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे और मुझे यहाँ दिख रहा है मोबाइल में, कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए ठीक है। ए और बी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना सर, ए वो किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है और बी जो है वो उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता था सर, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 9 का एलसीएम होगा 36, दैट इज 36। ये तो टोटल काम निकल गया। अब अपना दूसरा स्टेप क्या रहता था, दूसरा स्टेप रहता था 1 डे वर्क निकालना, ठीक है। 1 डे वर्क निकालना। तो 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे कि चूंकि ए जो है वो 9 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 36/9। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो ये 36/9, मतलब 9 × 36, ये 4 यूनिट काम करता होगा, ठीक है। और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो चूंकि बी जो है ये 12 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है, तो इसलिए एक दिन में 36/12, दैट इज कि बी जो है वो 3 यूनिट काम करता होगा एक दिन में, ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ करता था। और इसके पहले का आप 2 वीडियो देखे होंगे तो बाकायदा आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और बी 3 यूनिट काम करता है। अब क्या करते हैं सर, ए प्लस बी दोनों मिलके कितने यूनिट काम करेगा, तो 4 और 3 7 यूनिट का काम करेगा दोनों मिलके, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर था। लेकिन जब भी अल्टरनेट डेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता है वर्क एंड टाइम चैप्टर के अंतर्गत, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, पैटर्न्स और सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में वो काम को कर रहे होते हैं। इसमें मुख्यतः जो है वो फोकस किया जाता है कि काम कौन शुरू कर रहा है और किस सीक्वेंस में काम को किया जा रहा है। क्योंकि सीक्वेंस अगर पकड़ में आ गया तो फिर अल्टरनेट डेज पे बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वर्क एंड टाइम के अंतर्गत, वो क्वेश्चंस कभी आपके गलत नहीं होंगे। मैटर सिर्फ इसमें करता है सीक्वेंस को पकड़ना। तो इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें, सीक्वेंस क्या कह रहा था कि सीक्वेंस बोल रहा था कि ए जो है वो काम को शुरू करता है। क्या सीक्वेंस कह रहा था कि ए जो है वो काम को शुरू करता है और वे बारी बारी से काम करते हैं। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब हुआ कि ए काम को शुरू किया, अगला दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा, और ये इसी तरह चलते रहेगा। कब तक, जब तक कि पूरा काम समाप्त ना हो जाए। लेकिन सीक्वेंस यही है, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, एंड सो ऑन, जब तक कि काम कंप्लीट ना हो, ठीक है। तो जो 7 यूनिट का काम आया ना सर, ए प्लस बी, ये यहाँ पे चूंकि इसके पहले हम जो 2 वीडियो में चर्चा किए थे वो एक दिन का ही काम आता था। चूंकि ये 1 डे वर्क निकाले थे कि ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो ये टोटल जो निकलता था ए प्लस बी, ये भी एक ही दिन का निकलता था। लेकिन यहाँ एक दिन का ना निकल के यहाँ 2 दिन का काम निकला है, ये 7 यूनिट। कैसे निकला ये भी देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पहला दिन ए काम किया है और दूसरा दिन बी काम किया है, ठीक। चूंकि ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, तो पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, फिर तीसरा दिन ए काम करेगा, चौथा दिन फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, और इसी तरह प्रोसेस ये चलता रहेगा।
तो चूंकि पहला दिन ए और दूसरा दिन बी काम किया, इसीलिए ए प्लस बी, तो ये 2 दिन में ना काम किया सर 7 यूनिट का। ए 4 यूनिट का काम किया होगा और बी 3 यूनिट का काम किया होगा। तो ये पहला दिन 4 यूनिट और ये दूसरा दिन 3 यूनिट, तो ये 2 दिन में 7 यूनिट का काम हुआ है। तो अल्टरनेट डेज में बस इसी चीज़ को यहाँ पे फोकस करना होता है, ठीक, कि ये जो 7 यूनिट काम आया है ये एक दिन का ना आके ये 2 दिन का काम आया है, पहला दिन का और ये दूसरा दिन का, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी। तो ये जो ए प्लस बी का काम आया है वो कितने दिन का आया है, तो ये 2 दिन का काम आया है 7 यूनिट, ठीक। इसके बाद हम अगला हमारा स्टेप क्या होता था कि टोटल काम कितना है, 36 यूनिट का टोटल काम है और दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 7 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो क्या करते थे हम, करते थे 36 डिवाइड बाई 7। अगर ये 7 से पूरा तरीके से विभाजित हो जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं होता तो हमारा कोशिश क्या होता है कि 7 का टेबल पढ़ते हुए 36 के जितना करीब पहुंचा जाए, जितना करीब पहुंचा जाए। तो 7 से तो 36 कटेगा नहीं, लेकिन 7 बचे कितना होता है, तो 7 बचे होता है 35, 7 5 जा 35, 7 बचे 35। तो उस केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो रिमाइंडर बच रहा है आपका 1। अब ये जो 5 आया ना सर, ये 5 दिन आपके आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये 5 दिन नहीं है, ये 5 पेयर आया, क्योंकि ये 7 यूनिट जो आपका था, चीज़ों को समझिए, ये जो 7 यूनिट जो था वो एक दिन का काम नहीं था, ये 2 दिन का काम था। इसीलिए जो 7 से आप डिवाइड किए हो पूरा काम 36 को, ये 5 जो आया 5 दिन नहीं 5 पेयर आया। पेयर में किसको बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी, ये एक पेयर हो गया, ठीक, ए प्लस बी फिर एक पेयर हो गया, ए प्लस बी एक पेयर हो गया, ए प्लस बी एक पेयर हो गया। तो इसी तरह करते हुए ये 5 पेयर में काम को समाप्त कर दिया गया है। तो अब इसको अगर हमको डेज में कन्वर्ट करना है तो डेज कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 7 बचे 35 ना, ये 5 आया, लेकिन ये जो 7 था ये 2 दिन का काम था ना, इसीलिए डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि जो 7 यूनिट है वो 2 दिन का काम था, इसलिए 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, मतलब कि 10 दिन यहाँ पे आपको आया। लेकिन रुकिएगा, यही आपका आंसर नहीं हुआ, यहाँ भी रिमाइंडर आपका एक बचा हुआ, इसको भी तो कोई ना कोई करेगा ना, लेकिन इसको करेगा कौन, ए करेगा कि बी करेगा, तो इसको ए करेगा। सर कैसे पता चला कि ए करेगा, क्योंकि ये 5 पेयर में तो काम समाप्त हो गया, 7 बचे 35, तो 5 पेयर में काम समाप्त हुआ, मतलब काम कौन समाप्त किया होगा, तो काम तो बी ही समाप्त किया होगा ना सर। ए बी एक पेयर, ए बी दूसरा पेयर, ए बी तीसरा पेयर, तो इसी तरह चौथा और पांचवा पेयर में फिर क्या आएगा, ए बी, मतलब बी ही जो है वो काम को समाप्त किया। तो फिर इस काम को कौन करेगा, फिर ए करेगा, और ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है, ठीक। तो इसको काम कितना करना है, 1 यूनिट का, तो कितना समय लेगा, तो 1/4 दिन का समय लेगा। फिर ए जो है वो एक्सटर्नल 1/4 दिन का समय लेगा। तो टोटल समय कितना हुआ सर, तो अगर हम टोटल समय की बात करें तो 10 दिन इधर और 1/4 दिन इधर, मतलब कि 10.1/4 दिन में पूरा का पूरा काम जो है ये समाप्त हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया तो बस वीडियो के अंत तक बने हुए रहिए, क्योंकि इस पे 2-3 क्वेश्चंस और हम लेंगे और आपको समझ आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारा अगला वीडियो है, अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। क्या है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन है कि ए जो है वो किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी जो है वो उसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहला काम क्या रहता है सर, टोटल वर्क निकालना। तो 30, 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, तो 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। मतलब कि टोटल काम कितना है, 60 यूनिट का। तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो चूंकि ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, इसलिए एक दिन में 60/30 मतलब कि 2 यूनिट का काम करता होगा। बी कितना करता होगा, तो 60/20 मतलब 3 यूनिट काम करता होगा, और सी कितना करता होगा, तो 60/10 मतलब ये 6 यूनिट काम करता होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे क्या है कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं, मतलब सीक्वेंस क्या है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, तो ए जो है ये काम को शुरू करता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी और सी जो है वो बारी बारी से ए की सहायता करते हैं। मतलब पहला दिन अगर बी इसका सहायता किया तो दूसरा दिन ए का सहायता कौन करेगा, सी करेगा, फिर कौन करेगा, ए को बी सहायता करेगा, फिर कौन करेगा, फिर ए को सी सहायता करेगा, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये सीक्वेंस चलते रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन यही बोल दिया था कि बी तथा सी बारी बारी से काम में ए की सहायता करते हैं। मतलब ए जो है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन बारी बारी से बी और सी उसका सहायता कर रहे हैं। पहला दिन बी, फिर सी, फिर बी, फिर सी, ठीक है।
तो a प्लस बी अगर हम निकालें तो a कितना 2 और b कितना 3, तो 3 और 2 5 यूनिट यहाँ हो गया। और a प्लस सी निकाले तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 6 8 यूनिट यहाँ हो गया। मतलब जो हमारा ये सीक्वेंस बन रहा है वो किस हिसाब से बन रहा है, इसको देखिए। ये बन रहा है a प्लस बी और फिर क्या बन रहा है सर, a प्लस सी, यह ना बन रहा है। ये कितना आ रहा है, तो 8 और 5 13 यूनिट, 13 यूनिट। मतलब कि ये जो सीक्वेंस बना ये 2 दिन का सीक्वेंस बना। a प्लस बी एक दिन काम किया और दूसरा दिन a प्लस सी काम किया, तो 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो 8 और 5 13 यूनिट काम किया जा रहा है। कितना दिन में, तो 13 यूनिट का जो काम है ये 2 दिन में किया जा रहा है। ठीक, तो टोटल काम कितना है 60 यूनिट का, तो कितना दिन में समाप्त होगा, तो 60 डिवाइड बाई 13। करना क्या है, कट जाए तो बढ़िया, नहीं तो 60 के करीब पहुंचने का कोशिश करना है 13 का टेबल पढ़ते हुए। तो 13 26 13 40 53 52 53 65, 13 25 65 हो जाता है ना, तो ज़्यादा हो गया तो कम में आइए। तो 13 26 13 40 13 6 52, 13 4 जा 52, तो 13 4 जा 52, तो उस केस में रिमाइंडर कितना, तो रिमाइंडर बचा आपका 8। ठीक है, अब ये जो 4 आया, ये 4 आपका दिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये 4 पेयर आया। तो दिन कैसे पता चलेगा सर, चूंकि ये 13 यूनिट का जो काम था ये 2 दिन का काम था। ठीक, इसीलिए ये 4 पेयर मतलब कितना हो गया, तो इसको हम दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 4 × 2 दैट इज ये आपका हो गया 8 डेज। ये आपका हो गया 8 डेज। और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, तो रिमाइंडर 8 बचा हुआ है। तो इसको भी तो कोई ना कोई करेगा, लेकिन इसको कौन करेगा, a प्लस बी करेगा कि a प्लस सी करेगा, तो इसको a प्लस बी करेगा। क्यों, क्योंकि ये 4 पेयर जो हुआ तो खत्म कौन किया होगा, a और c मिलकर खत्म किए होंगे। तो अगला जो ये 8 यूनिट जो है इसको करेगा कौन, तो a प्लस बी तो करेगा। और a प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट का। करना कितना है, 8 यूनिट का। मतलब कि अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करें तो एक बार में चला जाएगा। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम 8 डिवाइड बाई 5 के, तो 5 1 जा 5, तो रिमाइंडर इस केस में कितना 3। ठीक, तो एक दिन और इसमें ऐड हो जाएगा। एक दिन जो है वो कौन काम करेगा, a प्लस बी जो है वो एक दिन का काम और करेंगे। ठीक, एक दिन का काम कौन किया, a प्लस बी। बचा रिमाइंडर कितना 3। अब ये 3 यूनिट का रिमाइंडर का जो काम बचा, ये 3 यूनिट का जो काम बचा ये कौन करेगा, अब a प्लस बी तो कर लिया था, अब इसको कौन करेगा, तो इसको अब a प्लस सी करेगा। इसको अब a प्लस सी करेगा। और काम कितना करना है 3 यूनिट का, और a प्लस सी दोनों मिलकर कितना, a और c मिलकर कितना काम करता है 8 यूनिट का। तो कितना दिन लगेगा, तो 3/8। मतलब कि a प्लस सी जो है वो अगला दिन जो काम करेगा वो कितना दिन में करेगा, तो 3/8 डेज में करेगा। ठीक, अब अगर हम टोटल समय की बात करें कि टोटल समय लगा कितना, ठीक है, तो इधर 8 दिन था और एक दिन इधर था, मतलब कितना 8 और 1 9 दिन, तो 9.3/8, 9.3/8 दिन में ये पूरा का पूरा काम जो है ये समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। बस चीज़ों को क्या करना है, यहाँ पैटर्न्स को पकड़ना है कि a प्लस बी a प्लस सी, a प्लस बी a प्लस सी, यही चीज़ है। अब a प्लस बी और a प्लस सी, ये जो 13 यूनिट आया 8 और 5, ये क्या था कि ये 2 दिन का काम था, पहला दिन और ये दूसरा दिन। तो चूंकि 13 यूनिट जो है ये 2 दिन का काम था, तो टोटल काम था 60 यूनिट करना। तो हम कैसे दिन पता करते थे, तो 60 डिवाइड बाई 13, तो 60 डिवाइड बाई 13 मतलब 13 चके 52, 13 4 जा 52। तो ये 4 जो है ये क्या आया, तो 4 पेयर्स आए। पेयर्स इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, फिर पहला दिन फिर दूसरा दिन, इस तरह करते हुए 4 पेयर में 52 यूनिट का काम होगा। अब 4 पेयर में होगा ना, तो इसको दिन कैसे पता चलेगा, तो चूंकि 8 और 5 जो 13 यूनिट है ये 2 दिन का काम है, इसलिए अगर हमको दिन पता करना है तो इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 दिन, तो 8 दिन तो इधर चला गया। ठीक, अब यहाँ रिमाइंडर कितना था 8। अब इसको करेगा कौन, a प्लस बी ही तो करेंगे। तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट काम कर लिए, तो उस केस में फिर रिमाइंडर कितना बच गया 3 यूनिट। मतलब a और b जो है वो एक दिन काम कर लिए 5 यूनिट का, रिमाइंडर तो 3 बचा ना। अब ये 3 यूनिट का काम कौन करेगा, तो अब a प्लस सी करेगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी तो कर लिया है 5 यूनिट, अब कौन करेगा a प्लस सी। और a प्लस सी जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम करते हैं, लेकिन काम कितना करना है 3 यूनिट का। तो कितना समय लगाएंगे ये, तो 3/8। तो a और c कितना समय लगाएंगे 3/8। अगर हम फिर टोटल डेज कैसे पता करेंगे, तो 8 दिन इधर और 1 दिन इधर, तो टोटल 9.3/8 है, तो 9.3/8 दिन का पूरा समय लगेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं डाउट जाता है देखने में समझने में, तो आप
प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये पॉइंट जो है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसको फिर से क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा अलग तरीके से। जब तक आप कमेंट्स करोगे नहीं तब तक मुझे समझ में आएगा नहीं कि चीज़ें आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो आपको नहीं अगर समझ में आता है तो कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत कि ए, बी और सी एक काम क्रमशः 10, 15 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। इस तरह से पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए आइए बनाते हैं। ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ए जो है ये 10 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, बी जो है ये 15 दिन में काम को समाप्त कर सकता है और सी जो है वो 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो क्या रहता है सर? टोटल वक्त। तो टोटल वक्त कैसे निकालते हैं? इन तीनों का एलसीएम। तो 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम तो 30 ही हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना? 30। तो उस केस में ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? क्योंकि ए 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है, इसलिए एक दिन में कितना करेगा? तो 30/10 मतलब ये 3 यूनिट काम करेगा। बी कितना काम करेगा? तो बी जो है ये 2 यूनिट काम करेगा, 30/15। सी कितना काम करेगा? तो 30/30 मतलब सी जो है वो 1 यूनिट काम करेगा, एक दिन में सी 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सेम था। इसके बाद क्या है? सीक्वेंस पकड़ना। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट डेज पे बेस्ड क्वेश्चंस है। सीक्वेंस क्या कहता है कि ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। क्या है कि ए काम प्रारंभ करता है, ठीक है, और क्या बोलता है कि बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन, बी और सी जो है ये प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। तो ये पहला दिन, दूसरा दिन ए तो रहेगा ही, इसके साथ बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा, ठीक। फिर ए रहेगा, फिर ए के साथ बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ये सीक्वेंस है क्वेश्चन के अनुसार। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ए काम प्रारंभ करता है, तो ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन में बी और सी इसके साथ काम करेंगे, फिर ये काम करेगा, फिर दूसरा दिन बी और सी इसके साथ काम करेंगे। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा जब तक कि काम समाप्त नहीं होता है। इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम टोटल यूनिट निकालने की कोशिश करें तो ए कितना यूनिट काम करता है एक दिन में? 3 यूनिट का। और ए, बी और सी तीनों मिले कितना काम करते होंगे? तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट काम करते होंगे। मतलब ये जो सीक्वेंस है अपना वो कितने कैसे बना? ए और फिर बना ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये 2 दिन का सीक्वेंस बन रहा है, ठीक। ये पहला दिन और ये दूसरा दिन। तो 2 दिन में टोटल कितना यूनिट का काम हो रहा है? तो 6 और 3 9 यूनिट का काम हो रहा है। 2 दिन में टोटल 9 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल काम कितना करना है? 30 यूनिट का। तो कितना समय लगेगा? तो 30/9, ठीक। तो 9 तिया 27, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। 9 तिया 27, तो रिमाइंडर कितना? 3। लेकिन ये 3 दिन नहीं आया, ये क्या आया? 3 पेयर आया। अब दिन कैसे पता चलेगा? तो चूंकि 9 यूनिट जो है ये 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे दिन पता करने के लिए कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 9 यूनिट काम 2 दिन में समाप्त हो रहा है, इसीलिए 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6 दिन, तो 6 दिन तो इधर क्लियर हो गया, ठीक। अब ये जो रिमाइंडर बचा 3 यूनिट, इसको फिर कौन करेगा? तो इसको फिर ए करेगा। क्योंकि जो 3 पेयर है वो 3 पेयर कहने का मतलब क्या हो? देखो ये पहला पेयर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये पहला पेयर। फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये दूसरा पेयर। फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीसरा पेयर। तो खत्म किस पे होगा? ए प्लस बी प्लस सी पे खत्म होगा। फिर इसको करेगा कौन? तो फिर इसको ए करेगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, करना 3 यूनिट काम है, तो उसको कितना समय लगेगा? तो 3/3 मतलब एक दिन का समय ए को और लगेगा, एक्सटर्नल ए को एक दिन का समय और लगेगा, 3/3। तो टोटल समय कितना हो गया सर? तो टोटल जो अगर हम समय की बात कर देते कितना हो गया? 6 दिन इधर और 1 दिन इधर, मतलब टोटल जो है ये 7 दिन में पूरा का पूरा काम जो है ये समाप्त हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बस यही 3 क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है। अगला वीडियो में इसमें चूँकि 3 ही क्वेश्चन करवाया हूँ, लेकिन अगला वीडियो में इसी अल्टरनेट डेज पे ही 2 4 5 क्वेश्चन और हम देख लेंगे। वीडियो अगर आपको समझ में आया सर तो वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच।